प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम में से हर एक को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन हम उन्हें प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? जब हम पुराने नियम के इतिहास को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि नूह और अब्राहम को परमेश्वर का आशीर्वाद मिला था, तो हम क्या करें कि हमें भी नूह और अब्राहम की तरह आशीष प्राप्त हो? तो चलिए हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है। नूह और अब्राहम को परमेश्वर का आशीष मिलने का मुख्य कारण क्या था? मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि इससे पहले परमेश्वर ने बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। तब परमेश्वर नूह से एक जहाज बनाने को कहा था और नूह ने जहाज को बनाया और नूह ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। जब जल प्रलय आई तो नूह और उसके परिवार के 7 सदस्य उसी जहाज में चढ़ गए और जल प्रलय से बच गए। संसार के बाकी लोग जो यहोवा परमेश्वर की आदेश का पालन नहीं किए, वो उसी जल प्रलय में समा गए। हम दूसरी तरफ इब्राहिम के विश्वास को देखें। बाइबल हमें क्या बताती है? मेरे प्रियो, जब इब्राहिम 100 साल का था, तब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। जरा कल्पना कीजिए, क्या 100 वर्ष का व्यक्ति पिता बन सकता है? विज्ञान के अनुसार यह असंभव है, कल्पना से परे है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उसी ने इस संसार को बनाया, उसी ने हम मनुष्यों को बनाया। क्या उसके लिए कोई काम असंभव है? नहीं। मेरे प्रियो, अब्राहम ने उस बालक का नाम इसहाक रखा। जब इसहाक बड़ा हुआ, तब परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान करो, अर्थात उसका बलि चढ़ाओ। जरा कल्पना कीजिए अब्राहम के मन में क्या चल रहा होगा। शायद उसने ये बातें जरूर सोची होगी कि मुझे यहोवा परमेश्वर ने ही तो मेरे बेटे को दिया है। मैं यहोवा परमेश्वर के लिए अवश्य ही मेरे बेटे इसहाक का बलि चढ़ाऊंगा। और जब बलि के लिए छुरा से उस पर वार कर ही रहा था, तब परमेश्वर ने कहा, ठहरो। तब अब्राहम रुक गया और अब्राहम अपने बेटे को बलिदान की बेदी से नीचे उतार दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम उस झाड़ी पर जाओ, वहां एक मेढ़ा फंसा हुआ है, उसे तुम लाओ और मेरे लिए बलि चढ़ाओ। तब अब्राहम ने वैसा ही किया। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को देखना चाहता था, लेकिन अब्राहम ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। अब्राहम के इसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे अनगिनत आशीषों से भर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारे और रेत के कण की तरह बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, नूह और अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष क्यों दी? हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया था। उसे पता ही नहीं था कि परमेश्वर का इरादा क्या है। परमेश्वर ने नूह को सिर्फ एक आदेश दिया था कि तुम एक जहाज को बनाओ और उसमें सब प्रकार के प्राणी को जो नर और मादा है, उसे जहाज के अंदर रखो। और उसने उस आदेश का पालन किया और उसने यहोवा के बातों पर विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा कि वह जल प्रलय से संसार का नाश करेगा, मेरे प्रियो, नूह ने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया कि जल प्रलय कब होगा, बल्कि उनका आदेश का पालन किया और वो दिन भी आ गया और पूरे 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने वर्षा की और पूरा संसार जल प्रलय में समा गया। सिर्फ नूह और नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। जानते हो क्यों? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उनके आदेशों का पालन किया। क्या आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? तो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानो, उनके आदेशों का पालन करें। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। आइए हम उन 10 आज्ञाओं को देखें जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। पहला, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूं। प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ देच और किसी की नहीं। दूसरा, प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तीसरा, प्रभु का दिन पवित्र रखना। चौथा, माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता को प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। पांचवा, मनुष्य की हत्या न करना। छठवां, व्यभिचार न करना, एक पवित्र जीवन बिताना। सातवां, चोरी न करना। आठवां, झूठी गवाही न देना, झूठ नहीं बोलना। नवां, पराई स्त्री की कामना न करना। 10वां,
पराय धन दूसरों के पास जो कुछ है उसकी लालसा न करना, लालच न करना। मेरे प्रियो, यही वो आज्ञा है जो हम मनुष्यों को परमेश्वर से जोड़ती है। नूह और अब्राहम ने परमेश्वर का हर एक आदेश का पालन किया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। क्या आप भी आशीष पाना चाहते हैं? तो परमेश्वर का हर आदेश का पालन करो। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। ऐसे ही बाइबल के संदेश को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्रभु की महिमा के लिए एक लाइक भी करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।